उदयपुर नगर निगम अपनी मनमानी बढ़ाता ही जा रहा है। बोर्ड बैठक को तुरंत समाप्त करने, कृत्य गौमाता को शहर निकासी के आदेश देने, रसूखदारों के अतिक्रमण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने जैसे मामलों के बाद रविवार को होली के अवकाश पर एक और करतूत सामने आई। पिछोला झील में बिना किसी तरह की एनओसी के क्रूज को उतारने की अनुमति दे दी गई। इस जानकारी के बाद परिवहन विभाग से डीटीओ मौके पर पहुंच चुकी है और उन्होंने न्यायालय के पूर्व में इस संबंध में जारी आदेशों के तहत क्रूज संचालक से सभी तरह के दस्तावेज तलब किए हैं। शनिवार रात उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील में क्रूज को उतार दिया गया है, जबकि इस क्रूज को अब तक किसी भी संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ क्रूज को उतारा गया है, संचालन की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन शहर के हर सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को यह मालूम है कि एक बार क्रूज उतरने के बाद उसे निकालना संभव नहीं है। झील प्रेमी पहले ही इस मामले में झील की सेहत की चिंता को लेकर अदालत की शरण में गए थे, जहां से यह आदेश हुआ था कि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही इसका संचालन किया जाएगा। लेकिन नगर निगम ने भी उन अवैध निर्माणकर्ताओं की तर्ज पर ही अवकाश का लाभ उठाते हुए क्रूज को झील में उतार दिया। मीडिया को दिए गए बयानों में नगर निगम महापौर जीएस ठाक ने कहा है कि अब तक क्रूज हवा में लटका हुआ था, अब पानी में उतारा गया है, संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। अब 1-1.5 माह तक काम चलेगा। इसके बाद संबंधित विभाग एनओसी जारी करेंगे, तब इसके संचालन की अनुमति दी जाएगी। निगम के ही गैराज समिति अध्यक्ष मनोज चौधरी ने मीडिया को बयान दिया है कि क्रूज संचालक की ओर से पत्र मिला था, जिससे यह कहा गया था कि उसे कांच व अन्य सामान लगाने हैं जो पानी में उतरने के बाद ही लग सकते हैं, इसलिए उसे उन्हें अनुमति दी गई है। संचालन पर पूरी तरह से रोक है। इधर शहर में यह भी चर्चा चल पड़ी है कि पिछले दिनों शहर के पेयजल की व्यवस्था के नाम पर आकोदड़ा से पानी पिछोला में लाया जा रहा था। शायद यह पिछोला का जल स्तर बढ़ाने के लिए तो था, जो क्रूज के लिए मुफीद हो। कुल मिलाकर नगर निगम द्वारा होली के अवकाश के किए गए इस कार्य पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इधर मामले में क्रूज को पिछोला झील की पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए नुकसानदेह बताते हुए एडवोकेट अशोक सिंघवी ने कहा है कि विदेशों में पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। यह स्थिति कभी उदयपुर में भी न हो जाए। पैसा नहीं, पानी महत्वपूर्ण है। पानी केवल हमारा ही नहीं, जलीय जीव जंतु वनस्पति का भी अधिकार है। राजस्थान में मीठे पानी की बहुत कम झीलें हैं। उदयपुर की झील उदयपुर की लाइफलाइन है। अगर झीलें ही समाप्त हो गई तो उदयपुर में कुछ भी नहीं बचेगा। उदयपुर वासियों का जागना चाहिए। जनता को भ्रमित कर निजी लाभ के निर्णय कालांतर में दुष्परिणाम के रूप में भी सामने आ सकते हैं। रविवार अपराह्न मौके पर पहुंची डीटीओ कल्पना शर्मा ने मीडिया से कहा कि बिना किसी एनओसी के क्रूज झील में उतारा गया है। उन्होंने संचालक से सभी तरह के दस्तावेज तलब किए हैं। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। मैम, किस तरह की क्रूज को लेके जो बातें आई है सामने, उसको थोड़ा डिटेलाइज कर दीजिए। नहीं, जैसा विधि थे कि पिछोला में क्रूज उतरा है तो हम निरीक्षण करने आए थे और विदित हुआ कि एनओसी बिना क्रूज उतरा है, लेकिन नगर निगम की एनओसी मिल गई है। 15 तारीख को नगर निगम ने दे दिया है कि 15 तारीख से क्रूज निर्धारित रूप से संचालन होगा। लेकिन फिटनेस और लाइसेंस था तो उन्होंने फिटनेस और लाइसेंस का हमने चालान बना दिया है और तुरंत प्रभाव से अप्लाई करके फिटनेस और लाइसेंस लेके बोर्ड का संचालन करेंगे।